फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो आज है ये संडे की क्लिप है। तो यहाँ पे देखो टीवी लगा हुआ है, मैक्स सोया हुआ है और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पे। तो ये खाना खूना सुबह का नाश्ता हो रहा है। यहाँ पे आलू के परांठे बनाए थे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े वगैरह सारे धो दिए। तो सारे धोने थे, मतलब आधे कौन धोता है। तो ये देखो प्रियंका गाय को नहला रही है। यहाँ पे ये गाय माता आ गई है नई। आपको पता ही है कि जो पालते हैं पेट घर में तो वो नहीं रह सकते इनके बिना। इनको आदत होती है कि पालना है तो पालना है, क्योंकि काम के बिना तो मुश्किल है मतलब ऐसे बैठना, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है ना तो नहीं रहा जाता कोई भी काम है। तो चाची जी बोल रहे थे कि बेले, और प्रियंका भी बोल रही थी कि बेले नहीं रहा जाता क्योंकि बोर हो रहे हैं। तो फिर इन्होंने और गाय ले ली एक। 2 दिन भी नहीं हुए थे और नई गाय ले आए पंकु भैया। तो ये देखो बहुत ही अच्छी है, छोटी सी गाय है और मुझे तो काफ़ी पसंद आई। सभी को अच्छी लगी है, छोटी सी थी क्योंकि पहले वाली बहुत बड़ी थी, ऊंची थी। और अब जो लाए हैं तो ये बहुत ही छोटी गाय है। चलो गाय चाहे बड़ी हो छोटी हो, गाय माता तो गाय माता ही होती है। लेकिन उसको नहलाने में प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, क्योंकि ऊंची थी वो। तो ये अच्छी है, छोटी सी है। तो यहाँ पे बस आपको पता ही है संडे का दिन होता है तो मेरे हस्बैंड तो बस क्यारियों में ही रहते हैं। इनको तो अपनी क्यारियाँ चाहिए पूरी। देखो एक भी पत्थर आपको क्यारियों में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो दिबू का टैलेंट। ये बकरी भी रखी है चाची जी ने, तो ये देखो कैसे दूध निकाल रहा है। दिबू तो भाई दिबू है, इसको जहाँ मर्जी जिस काम में लगा दो आप वहीं पे ही ये एडजस्ट हो जाता है। बस उसी काम को पसंद करता है, मतलब जिस किसी काम को लगा दो इसको। तो ये देखो पढ़ने में भी और काम में भी नंबर 1 है। ये है, दोनों भाई ऐसे हैं, लेकिन दिबू जो है वो तो हर काम में माहिर है। और अभी ये देखो बकरी को कैसे पकड़ रहा है और पहली बार कर रहा है। वैसे ये इसको आता नहीं है करने, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने जो है वो बकरी का दूध जो है वो निकाला है। जय श्री राधे। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो वेलकम है जी मोनिका ब्लॉग में आपका। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं पी रही हूँ चाय और साथ साथ में कपड़ों को भी लग रही है तय। ये कल धोए थे, संडे का दिन था। आपको पता ही कि संडे को काम कितना बढ़ जाता है। और बस मैक्स का भी हाल देखो, ये भी वेट कर रहा है कि अभी घुमाने के लिए ले जाएगी मेरे को। ये देखो मैक्स। और ये बैठी है अंशु, चाय पी रही है, अभी सो के उठी। और कमरे का हाल देखो कितना बुरा हुआ पड़ा है। और ये इधर भी कपड़े बिखरे हैं सारे, कल धोए थे, अभी तय नहीं लगी है इनको। तो अभी बस साथ साथ में तय भी लगा रही थी। और आज भी मैं बाहर गई थी, बाज़ार गई थी किसी काम से। तो आज भी कोई ज़रूरी काम था तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अभी बस ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे। तो अभी मैक्स को लेके जाऊँगी। ओ ओ पाँव। तो बस अभी कपड़े डाल देती हूँ मैं, क्योंकि मशीन में डाल देना मैले कपड़े अंदर भी रखना, बस मशीन में डाल देती हूँ इनको। ये डाल दिए मैंने सारे मशीन में, क्योंकि इकट्ठे करके रखे हुए मशीन में कपड़े। तो पता भी होता है कि यही है धोने को, नहीं तो अंदर को कौन ढूंढता रहे। और अब चलो हम एक्स को घुमाए आते हैं। और ये देखो ऊपर, नहीं छोड़ना नहीं है, छड़ना नहीं है, फिर है ना गुम हो जाता है। हैं? नहीं आता है। आज बकरी दूती केड़ा लगे तिजो दी, वो बड़ा मजा आया दोने दा। नहीं छड़ना नहीं है, फिर गुम हो जाना इससे। चल तो छड़ भला, एड़ा नहीं खुद की मेरे गे चक्के, फिर मुझे डर लगता। छोड़ दे इसको, तो बस डर ही लगा रहता है। अब तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा कल तक शायद, बोल रहे हैं मक्की बीज देनी। अब धूप इतनी है ना, बड़ी बड़ी धूप है, और मैक्स को घुमाएं कि खुद घूमे इतनी धूप में। डरता भी है तो ये दूसरों से, जो दूसरे होते हैं ना। रॉकी रोनी, रॉकी रोनी।
मैक्स चलो चलो इधर आओ। बच्चे हाय मैक्स हेलो। तो बस चलते चलते एक पेड़ है यहाँ पे, तो दीबू को सब कुछ पता होता है कहाँ पे तोते के बच्चे हैं, कहाँ पे बुलबुल के बच्चे हैं। तो ये मेरे को यहाँ पे दिखा रहा था, और ये अंदर छोटे छोटे हैं, देखो उंगली डाल के दिखा रहा है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, तो मुझे दिखा रहा था कि देखो वो है। और बस वो मैक्स को घुमाने के बाद जो है वो हमने चाय वगैरह पी। इसमें फिर मैंने मीठी सौंफ, इलायची और अंशु ने बनाई थी ये चाय, और बस चाय रखी थी अंशु ने। और ये देखो मैक्स मेरी गोदी में आ गया और ये घूम रहा था, तो ये इसको थोड़े थोड़े से ये लग गए थे, घास फूस लग गया था, मैं उसको छुड़ा रही थी। बस आता है और मेरी गोदी में ये ना बड़े आराम से सो जाता है। इसको ना गोदी में सर रख के सोना बहुत अच्छा लगता है। बस फिर मालिश करवाता रहता है यहाँ पे, जंपिंग वम्पिंग। तो बस बोलता है कि मेरे को खारिश करते रहो। ये देखो मेरी गोदी में ना कैसे ये मसाज करवा रहा है। और ये देखो बोलता है गले में करो, टांग में करो। और बहुत ही ज़्यादा ना ये मतलब इतना वो समझता है ना, हर चीज़ समझता है ये, बस बोल नहीं पाता है लेकिन समझता सब कुछ है, इशारे समझ आता है। जब एक दिन मैंने इसको बोला कि मेरी ना एक आवाज़ पे तू आ जाया कर, नहीं तो मेरे से मार पड़ेगी। जैसे मैं इसको एक आवाज़ लगाती हूँ ना, ये फट से आ जाता है। और नहीं आता है किसी की आवाज़ से भी, ये बार बार इसको बोलना पड़ता है कि मैक्स मैक्स मैक्स, सभी ऐसे बोलते हैं तब ये आता है। लेकिन मैं इसको एक आवाज़ लगाती हूँ तभी आ जाता है ये। लेकिन पता है जब छोड़ देना तो डर भी लगता है इसको, मतलब इसको तो नहीं लगता है, ये भी डरता है, मैं भी डरती हूँ। लगता ही है क्योंकि यहाँ पे हर मतलब आगे पीछे हमारे घर के जंगल ही जंगल है। एक तो यहाँ पे डॉग है, रॉकी रोनी है, उनसे भी डर लगता है, भारी भारी हैं वो तो इतने ज़्यादा, वो तो इसको ढक ही लेते हैं, उनके आगे तो ये दिखता नहीं है। और फिर डाबर है, डाबर तो ऐसे नहीं पड़ता है, लेकिन फिर वो जब दांत लगा देता है तो वो छोड़ता भी नहीं है। और रॉकी रोनी भी बहुत खतरनाक। और ये हमारा मैक्स तो लड़ाई लड़ुई करने में बहुत ही कम है, क्योंकि इसको हमने अंदर ही रखा हुआ है। एक फैमिली डॉग है ये, तो इसको नहीं मतलब इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना इसको नहीं आता है। पर चलो कुछ डॉग कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। और बस फिर यहाँ पे ये देखो मैं चाय पी रही थी, और अब फिर मेरे आगे आ रहा था कि मेरे को बस ऐसे लाड लड़ाओ, बस दुलार करो। तो ये देखो बस ऐसे करता है ये, और बैठ गया था मेरे से बातें करने को। और ये देखो इसके ना, इसके बहुत ही ज़्यादा नाटक ड्रामे इतने ज़्यादा होते हैं ना। और बस फिर मुंह पे पैक भी लगाया हुआ था, साथ साथ में चाय भी पी रही थी, और ये मेरा पैक भी सूख जाना था। उसके बाद फिर हाथ पैर मुंह धो के जो है वो पूजा करने की तैयारी हो जाती है। तो मेरे ठाकुर जी की पूजा भी हो गई। और बस अब इनका भोग लगेगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा। तो मैं भोग भी आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमारे ठाकुर जी जो है भोग लगाते हैं। पर चलो जो भी है जैसा भी है मेरे से बन पड़ता है, ठाकुर जी खुश होके खाते हैं। कभी कैसा कभी कैसा, बस यही है कि इनको लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं चाहिए होता है। तो बस मैंने भी छोड़ दिया है लहसुन प्याज खाना। और बस जो वो ठाकुर जी को लगता है वो वही फिर मैं खाती हूँ। और देखो जी जो कुछ भी है बस इन्हीं का दिया हुआ है और इन्हीं को अर्पण है। तो बस यहाँ पे मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, आलू और चने, सफ़ेद चने, और ज़ीरा का तड़का लगाया था टमाटर वगैरह लगा के, और खीर थी, और चपातियाँ, और ये लड्डू थे। बस इस तरह का भोग हमारे ठाकुर जी को खिलाते हैं हम। कभी ड्राई फ्रूट का भी हो जाता है, रोज़ नहीं कि ऐसे चपाती वगैरह बना के, या कभी ड्राई फ्रूट हो गया, कभी फ्रूट का हो जाता है। और बस इनको सोते टाइम फिर दूध पिलाना है। और बस जी, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का? तो अगर आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।